लेकिन जरा ठहरिए, अभी तक जो आपने देखा सुना उसे महज शुरुआत बताया जा रहा है, क्योंकि गाजा में तबाही का एक नया प्लान तैयार किया गया है। एक ऐसा प्लान जो पहले से ज्यादा खतरनाक है, एक ऐसा प्लान जो हमास के छिपे हुए लड़ाकों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाला है। एक ऐसा प्लान जिसके जरिए गाजा पर कब्जे की आखिरी लकीर खींची जाएगी। इजराइल की डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने इस बार गाजा के लिए जो खाका तैयार किया है, उसे देखकर सिर्फ हमास ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माथे पर बल पड़ गए। गाजा की जंग का नाम दिया गया है ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट बी। इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर 60,000 रिजर्व सैनिकों को झोंकने की तैयारी है। वो 60,000 सैनिक जिन्हें विशेष तौर पर इस मिशन के लिए चुना गया है। अलग अलग डिवीजनों से निकाले गए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स को एक सीक्रेट फोर्स के तौर पर इकट्ठा किया गया है, जिनका मकसद है गाजा सिटी पर पूरी तरह से कब्जा। अब तक जो कुछ हुआ उसे इजराइल महज वार्म अप बता रहा है। असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। इस बार प्लान में 3 लेयर बनाए गए। पहली लेयर में हजारों सैनिक गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरेंगे। दूसरी लेयर में टैंक ब्रिगेड और आर्मर्ड डिवीजन गली गली में दाखिल होकर हमास के ठिकानों को ध्वस्त करेंगे। और तीसरी लेयर में स्पेशल कमांडोज वो काम करेंगे जो अब तक नामुमकिन समझा जा रहा था, हमास के बंकरों और टनल नेटवर्क को तहस नहस करना। इस जंग की तैयारी सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इजराइल ने गाजा के नागरिकों के लिए भी एक पैरेलल प्लान बनाया है। लोगों को बाहर निकालने के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं, फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ लेकर रिलीफ सेंटर्स तैयार किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ तबाही का तांडव तो दूसरी तरफ इंसानी मदद का नकली चेहरा। दुनिया के लिए साफ संदेश है कि इजराइल अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। हमास के लिए ये युद्ध अंत की घंटी है। गाजा सिटी के जबड़े में जाकर हमले की योजना तैयार है। गिवाती ब्रिगेड, नहाल ब्रिगेड और 7th आर्मर्ड डिवीजन पहले से ही पोजीशन में तैनात है। जब इन ब्रिगेड्स के साथ रिजर्व सैनिकों की स्पेशल फौज जुड़ जाएगी तो तस्वीर साफ हो जाएगी कि अब हमास को बचाने वाला कोई नहीं। इस जंग की गूंज सिर्फ गाजा की गलियों तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन से लेकर यूरोप तक और तेहरान से लेकर इस्तांबुल तक हर जगह इस सैन्य अभियान पर बहस छिड़ चुकी है। अमेरिका और यूरोप चिंता जता रहे हैं कि गाजा की मानवीय स्थिति पूरी तरह से तबाही में बदल जाएगी। दूसरी ओर ईरान और तुर्की इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी लगातार बढ़ती इस जंग पर चिंता जाहिर की जा रही है। What I say is that Israel, of course, increasingly there is global concern, and global concern because people want to see an end to the cycle of violence. लेकिन इजराइल का रुख साफ है। इस बार गाजा में कोई आधा अधूरा काम नहीं होगा। ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट बी के नाम से शुरू होने वाला यह अभियान गाजा की आखिरी जंग बताया जा रहा है। इजराइल की सेना का दावा है कि हमास के हर आखिरी ठिकाने को खत्म करके ही दम लिया जाएगा। यानी तस्वीर साफ है, गाजा के नक्शे पर खिंचने वाली नई लकीर अब तय करेगी कि गाजा का भविष्य क्या होगा। בימים אלה צה"ל משלים את ההכנות לקראת העמקת הפעולה ההתקפית ברצועה. פעולה זו תביא למיטוט יכולותיו של החמאס ברצועת עזה, היכולות השלטוניות והצבאיות. המערכה תסתיים כאשר נבטיח את ביטחוננו ועתידנו. ऑपरेशन गिडियॉन्स चैरियट बी के ऐलान के बाद से ही गाजा के हालात और भी विस्फोटक हो गए हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जिस पैमाने पर यह अभियान तैयार किया है उसे 21वीं सदी की सबसे बड़ी शहरी जंग कहा जा रहा है। यह पहला मौका होगा जब गाजा सिटी को
चारों तरफ से पूरी तरह घेरने के बाद भीतर घुसकर टनल सिस्टम का सफाया किया जाएगा। दरअसल इजराइल का दावा है कि गाजा सिटी के नीचे करीब 500 किलोमीटर लंबा टनल नेटवर्क फैला हुआ है, जहां से हमास का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट होता है। यही वजह है कि तीसरी लेयर में शामिल स्पेशल कमांडोज को इस ऑपरेशन का सबसे अहम हथियार माना जा रहा है। खास बात यह है कि इस ऑपरेशन में तकनीक की भूमिका भी बहुत बड़ी है। आईडीएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ड्रोन स्वार्म और रोबोटिक यूनिट्स को भी शामिल किया है। माना जा रहा है कि छोटे छोटे एआई ड्रोन टनल के भीतर जाकर दुश्मन की पोजीशन का पता लगाएंगे और फिर जमीन पर मौजूद कमांडोज को सही निर्देश देंगे। इसके अलावा लेजर गाइडेड मिसाइल्स और सटीक टारगेटिंग के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का भी इस्तेमाल होगा। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन को लंबे समय तक चलाने की तैयारी भी कर ली है। रिजर्व फौजियों को 40 से 60 दिनों तक ड्यूटी पर रखा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि ये कोई हफ्ते 2 हफ्ते का हमला नहीं, बल्कि कई महीनों तक चलने वाला सैन्य अभियान है। इसी दौरान दूसरे मोर्चे को भी एक्टिव रखा जाएगा ताकि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह जैसी ताकतें गाजा पर हमला रोकने के लिए इजराइल को व्यस्त न कर सके। दूसरी ओर गाजा के भीतर मानवीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक गाजा में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हालिया आंकड़ों में बताया गया है कि गाजा सिटी से करीब 3.5 लाख लोग पहले ही पलायन कर चुके हैं। अस्पतालों की क्षमता खत्म हो रही है, दवाओं की किल्लत है। इस बीच इजराइल ने दिखावे के लिए 2 फील्ड हॉस्पिटल तैयार किए हैं और इन यूरोपियन हॉस्पिटल्स को फिर से एक्टिव करने की बात कही जा रही है। लेकिन मदद पहुंचाने की राह में लगातार रुकावटें बनी हुई हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने इस ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। वॉशिंगटन की तरफ से इजराइल को लेकर कहा गया है सिविलियन कैजुअल्टीज को न्यूनतम रखा जाए। यूरोपियन संसद में तो यहां तक प्रस्ताव आया है कि अगर गाजा में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार हनन हुआ तो इजराइल पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। हालांकि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज का रुख बिल्कुल साफ है। इस बार हमास को जड़ से खत्म करना ही होगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय दबाव कितना भी बढ़े। एक तरफ इजराइल अपने फुल एंड फाइनल मिशन की तैयारी कर चुका है, दूसरी तरफ इस मिशन के मानवीय असर को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। उधर खबर तो ये भी आ रही है कि गाजा सिटी पर इजरायली हमले की तैयारी के बीच हमास ने युद्ध विराम प्रस्ताव कबूल कर लिया है। मिस्र और कतर की मध्यस्थता में तैयार इस प्रस्ताव में 60 दिन की शांति, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता शामिल है। इजराइल ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। I don't think it's a coincidence that Hamas accepted this proposal after the President of the United States posted a very strong statement about this conflict on Truth Social yesterday. I would refer you back to that statement. As for this proposal that Hamas has now accepted, the United States continues to discuss it, and I'll let the President weigh in on it definitively. गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस जंग में 62,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल का कहना है कि जब तक सभी बंधक रिहा नहीं होते और हमास का सफाया नहीं होता, युद्ध जारी रहेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की तरफ से इजराइल पर हमला किया गया था। उस हमले में 1200 इजरायली नागरिक मारे गए थे। उसी के बाद से हमास के खिलाफ खुली जंग का इजराइल की तरफ से आगाज किया गया। हमास को जड़ से खत्म करने की सौगंध खाई गई और अब इजराइल इसी तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। गाजा के हर कोने में छिपे हमास के ठिकानों को खत्म करने की योजना है। यह जंग अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा के टकराव में बदल चुकी है। एक तरफ इजराइल है जो इसे आत्मरक्षा का अधिकार बता रहा है, तो दूसरी तरफ हमास को समर्थन देने वाले देश इसे फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई कह रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या 60,000 रिजर्विस्ट और हाईटेक हथियारों के दम पर इजराइल गाजा को पूरी तरह काबू में कर पाएगा, या फिर इस युद्ध का दायरा पूरे पश्चिम एशिया को एक और आग के दरिया में झोंक देगा? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि ऑपरेशन गिडियॉन चैरियट बी ने जंग के मैदान में एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक लकीर खींच दी है।